आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। आज का वर्ल्ड ऑर्डर देखिए, आज का वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीटली बदल गया। यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर तो रहा ही नहीं है, एशिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है। एक एशिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है। इसमें अगर आप जीडीपी से देखिए, आप मिलिट्री से देखिए, आप इकोनॉमिक पावर से देखिए, आप पॉपुलेशन से देखिए, आप कहीं से भी देखिए, तो अब ये जो यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है ये रहा ही नहीं। अब एक एशिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, पहली बात। दूसरी बात, अब अमेरिका को निकालिए, चलिए जी, वो एक अपना सुपर पावर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। रशिया एक मिलिट्री पावर है, उसको निकाल लीजिए। चाइना चलिए एक सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, चाइना का जीडीपी ज्यादा है, एक वहां चाइना को अलग कर दीजिए। बट जो बाकी दो कंट्रियां बचती उनका हमसे क्या कंपैरिजन? अगर हम मिलिट्रीली देखें, इकोनॉमिकली देखें, वर्ल्ड क्लाउड में देखें, पॉपुलेशन में देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में देखें, कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड जीडीपी में देखें, आप किसी भी पैरामीटर से उनको इंडिया से कंपेयर करें, आबादी में कंपेयर करें। खाली आबादी क्राइटेरिया नहीं होता, इसलिए मैंने आबादी की लास्ट में बात की जी। अब आबादी से कंपेयर करें उनको, इफ दे डिजर्व टू बी देयर, व्हाई वी शुड नॉट बी देयर? अब हमारे क्रेडेंशियल क्या, व्हाई वी शुड बी देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर, वी आर अराउंड 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है जी। थर्ड मोस्ट पावरफुल नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। वी आर द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड बाय पीपीपी, थर्ड बिगेस्ट नेवी, थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। We contribute maximum to the UN peacekeeping forces. सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर हमारे रहते हैं, और हमारे काफी लोगों ने अपनी जाने दी है यूएन पीसकीपिंग मिशंस में, ठीक है जी। उसके अलावा आप इंजीनियरों की बात करें, सबसे ज्यादा इंजीनियर हम दुनिया को देते हैं, डॉक्टर हम देते हैं, दवाई हम देते हैं, एचसीक्यू हम देते हैं, वैक्सीन हम देते हैं। 5 बिलियन वैक्सीन देने की तो बात हमने की ना, ये काम तो हमें दिया गया ना दुनिया को देने के लिए। हमें तो अपने लोगों को तो वैक्सीन लग गया। अब जो हम वैक्सीन बना रहे हैं, 5 बिलियन वैक्सीन बना रहे हैं। अभी हम सर्विकल कैंसर का वैक्सीन बनाया सर फखर भाई, 200 से 400 रुपए के बीच आएगा। पहले इंडिया में जाएगा, फिर बाहर जाएगा। That vaccine will be needed by almost every adult, every woman who has crossed puberty. उनको उस वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, तो हर माता बहन को उस वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम बना के दे रहे हैं। जब आप हमें इन सब समीकरणों में डाल रहे हैं, हम G20 में, हम क्वाड में, हम SCO में, हम I2U2 में, हम SCO में है, दुनिया के 8-9 जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में हम हैं। तो जब आप हर जगह हम हैं, ये हमारे क्रेडेंशियल्स है, व्हाई वी डोंट डिजर्व टू बी इन यूएनएससी? सवाल ये है। दूसरी बात, यूएनएससी फखर भाई हो गया रिडंडेंट। यूएनएससी हैज नॉट बीन एबल टू प्रिवेंट एनी वॉर। रशिया यूक्रेन से लेके इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई देखें, दुनिया में कोई भी लड़ाई देखें, यूएनएससी हैज बिकम रिडंडेंट। कारण क्या है? 5 लोगों को आपने पावर दे दी एससी में। 5 लोगों में एक कम्युनिस्ट चाइना बैठा है, जो अपने इस वक्त किसी का दोस्त नहीं, ठीक है जी। और वहां जहां मुद्दा अटकता है, उसके दोस्त का तो वो वीटो मार देता है। अब आप देखिए, यहाँ विडम्बना बताता हूँ आपको। हाफिज सईद को पाकिस्तान कहता है टेररिस्ट है, हाफिज सईद को कहता है फिर हाँ ये इसको पकड़ के देंगे हम तुम्हें, ठीक है जी, ये इसको पकड़ भी लिया हमने, इसको हमने जेल में डाल दिया। वही हाफिज सईद पे, वही मसूद अजहर पे चाइना टेक्निकल होल्ड लगाता है। अब चाइना का ना हाफिज सईद से राइट ना लेफ्ट, ना मसूद अजहर से ना राइट लेफ्ट, पर टेक्निकल होल्ड लगाने में वो सबसे आगे है। क्योंकि एक ऑटोक्रेटिक कम्युनिस्ट कंट्री ने पूरे दुनिया का सिस्टम खराब कर दिया। बोले कि सुमित जी ये तो आपका परसेप्शन होगा, हम तो नहीं मानते। काफी लोग बोलेंगे भाई हम तो नहीं मानते। फखर भाई, अगर ये दुनिया में आइलैंड्स ऑफ पावर बन रहे, अगर यूएन इफेक्टिव होता, एससीओ की जरूरत नहीं थी, क्वाड नहीं होता, I2U2 नहीं होता, SCO नहीं होता, एक BSA करके ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं होती, कई सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, G20 है, ये नहीं है। ये सब क्यों हुई? दे आर कॉल्ड टिपिकली जियोपॉलिटिक्स में आइलैंड्स ऑफ पावर। आइलैंड्स ऑफ पावर तभी बनते जब मेन बॉडी डिफंक हो गई है, जब मेन बॉडी काम की नहीं हो गई है। अब ये छोटे छोटे आइलैंड्स ऑफ पावर बन गए हैं। अब इस आइलैंड्स ऑफ पावर की जो मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। देखिए, कहीं हम चाइना के साथ कहीं विरोध करते हैं, कहीं हम उनके साथ टेबल पे बैठते हैं, करेक्ट? बिल्कुल। आप एससीओ की बात करें जी, बिल्कुल। और इंडिया एक ब्रिक्स में आप लोग बैठे हुए इकट्ठे। हाँ, मैं आपको इंडिया एक ऐसी कंट्री, मोदी जी के वाहिद प्राइम मिनिस्टर जो हर फोरम में बैठते हैं। यहाँ तो जी भी नहीं बैठता, पुतिन भी नहीं बैठता, और ये आपके ये पुतिन भी नहीं बैठते। तो अब हुआ क्या? अब इन फोरम्स में किसकी कितना नेटवर्किंग है, कौन कितना मैश कर सकता है अपने आप के रिलेशंस को। मैश मतलब व्हाट वी टॉक इन टेक्नोलॉजिकल मैश, नॉट इंग्लिश मैश, वेयर वी कैन हैव रिडंडेंसी इन स्ट्रक्चर and where no single point of failure can be in a network. The meshing of these networks will bring the composite strength. ये आज की दुनिया की सच्चाई रहेगी, तभी यूएनएससी यूजलेस है। लेकिन एक बार आपको बताऊं, लास्ट पॉइंट बताऊं, 2 साल पहले मोदी जी ने खुद बोला था, मैं उस डिबेट में था, मैं नेशनल टीवी में बोला था कि we are losing patience, we are losing patience। मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा, आपके पहले भी आपके शो में कई बार बोल चुका हूँ और आगे भी बोल चुका हूँ, it is for UNSC to think, do they want to be
डू दे वांट टू बी रेलेवेंट इन टुडेज टाइम और नॉट? फकर भाई, मेरा ये मानना है, इन कंट्री जो आपने बोला उनके अलावा साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इनको भी आपको रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। यूएनएससी में कम से कम 12 मेंबर होने चाहिए, 10 से 12 मेंबर मेरे हिसाब से, और दैट शुड गो बाय मेजॉरिटी वोट। अगर तब भी एक को वीटो देके कुछ नहीं होगा। अगर आप 70-30 करें, 80-20 करें, मान लीजिए 10 मेंबर है, अगर 8 मेंबर किसी चीज के खिलाफ है, कहते हैं भाई हाँ ये करना है, दैट शुड बी यूएन का फैसला। अगर ये फिर एक मेंबर के पास वीटो पावर होगा तो वहां तो कुछ होगा नहीं ना, एक बंदे ने लेकिन देखिए सुमित जी, एक चीज और है कि मतलब ये तो जिसने भी ये सिस्टम बनाया हुआ उसने ये इसीलिए बनाया हुआ है कि भाई बाकी 200 को हमने इसी के जरिए कंट्रोल करना है। ये बात तो हमारे सामने बड़ी क्लियर है। वो बेशक आपका जो परमानेंट मेंबरशिप है वो अमेरिका कह दे कि चले ठीक है, यूके कह दे कि ठीक है, बाकी जो मेंबर्स हैं वो कह दे ठीक है, लेकिन चाइना कहता है नहीं भाई हमने तो नहीं करने देना इनको। तो आपका खत्म हो गया। मतलब आपकी बेशक वो एक तरफ मेजॉरिटी और एक तरफ एक चाइना का वोट, तो खत्म हो गई बात, जीरो। नहीं, ये आपने बहुत बढ़िया विषय उठाया। देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत आज देखिए चाइना क्या कर रहा है। चाइना हमारे खिलाफ, जो हमारे इंटरेस्ट है उसके खिलाफ, वो जैसे मैंने आपको बताया कि एक टेररिस्ट है जिसको पाकिस्तान भी पकड़ना चाह रहा है, जिसको पाकिस्तान ने बोलते हैं जेल में डाला, FATF में डाला, चाइना उसका टेक्निकल होल्ड लगा रहा है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत देखिए, चाइना का सिंपल एजेंडा इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करना है, इंडिया का रास्ता रोकना है, जैसे रोक सकता है किसी भी तरह किसी भी कीमत पे। जी। अब आप ये देखिए ना, SCO में हम चाइना के साथ बैठे और यहाँ आप ये पंगा काट रहे हो, राइट? सारे लोग कहते हैं भाई इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए, बट ये चाइना वाला पंगा। पर देखिए जो जैसे यूएन की रूपरेखा है, मतलब एक चाइना की टेक्निकल होल्ड, चाइना के कहने से ऐसा नहीं कि यूएनएससी में आप मेंबर नहीं बन सकते, बट हाँ आपका कोई भी इंटरेस्ट जो यूएनएससी तक जाएगा, चाइना उसको खराब जरूर कर सकता है। चीजें चलती रही। देखिए फखर भाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूँ, आज WHO की जो वक्त है, 5 साल पहले WHO की एक अथॉरिटी थी, आज WHO की वो अथॉरिटी नहीं रही। अगर आप देखें, नहीं है। जो 5 बिलियन वैक्सीन बनाने की सेटिंग किसको बिठानी चाहिए थी? WHO को। वो कौन बिठा रहा है? कॉड को क्या जरूरत पड़ी वैक्सीन बनाने की? अगर WHO अपना काम करे, अगर WHO बचे वायरस कहां से आया? अगर WHO टाइम पे काम करता तो आप और हमारे जो भाई, जो हमारे रिश्तेदार मरे हैं, जो हमारे दोस्त मरे कोविड में, वो नहीं मरते ना। हमारे कितने लोग जो मेरे साथ टीम पे आते थे बेचारे नहीं रहे। बट मैं कह रहा हूं कि जब ये इंटरनेशनल बॉडी डिफंक्ट होगी, नॉन फंक्शनल होगी, तभी इन चीजों की जरूरत पड़ रही है। लेकिन हमारा अपील भी है और हमारा वार्निंग भी है। ठीक है यार, दोनों 2 in 1 है, अपील प्लस वार्निंग। अगर ऑल द थिंग्स विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेट्स सपोज आपकी अपील नहीं मानी जाती, तो फिर आपका क्या एक्शन होगा? एक बात तो ये। सेकेंडली ये है कि लाजमी सी बात है, पाकिस्तान को भी पता है कि अगर परमानेंट मेंबर बनता है हिंदुस्तान, तो वो फिर मतलब FATF में कहते हैं नाक में दम करके रखा हुआ है वहां पे। हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें, मैं कहता हूं शायद बेहतर हुआ पाकिस्तान के लिए कि उसमें से उसको खत्म कर दिया गया। बहुत सारी ऐसी गलत चीजें चल रही थी जिसका नुकसान हो रहा था, लेकिन नाम तो दिया जाता है कि हिंदुस्तान करता है। फिर जब वो परमानेंट मेंबर बनेगा तो वो कहेगा कि भाई ये तो हमें, मतलब जिसे कहते हैं कि दबोच के रखा होगा इसने हमें। तो लाजमी सी बात है वो